So firstly, see my this permanent hair straightening, and this looks very good actually. Okay. So actually I apply henna, that is black color, on my hairs. Okay, and my hair looked like just a bird nest, which I was not liking actually. So I went to the parlor and asked the guy to do this hair straightening, and see, now I am loving my hairs. Okay, and this is permanent straightening, and actually he took 6500 rupees from me for this treatment actually. And uh, yes, so this is the, you can say, product which he asked me to apply whenever I will wash my hair. So this is keratin hair mask, and he gave me, actually I bought this for 500 rupees. Yes, MRP is there, 500 rupees. Okay, so I have not used it yet, but he said that this is the good one and your hair will be very soft after using this. And again I will repeat, the name is Misty. Okay, no, so the brand is Misty, and this is keratin hair spa. Okay, so brand is Misty, and see my hairs how it looks. And please comment, do you like my hair after straightening? Okay, so and the motive of making today's video, or motive behind making today's video, is like, somebody asked me, how did you become teacher in a private school? Like, मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप स्कूल में प्राइवेट टीचर कैसे बनी. So actually those who are watching my videos, they already know that मैंने B.Ed नहीं किया है. I have not done B.Ed. Instead, my background is completely different. Actually, I did my MBA in 2016, and this is 2025. It's been nearly 9 years, and I have a very, you can say, not a straight path in my life. Okay, so I was HR, okay, in Shoppers Stop, but due to some reason I resigned from the position. And then after a certain period of time I got married, and it was a love marriage, but it failed. Okay, and now I am a single mother and a divorcee. Okay, but I am enjoying my life because I know, मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर तुम टेंशन लेते हो छोटी उम्र में, बिकॉज माई एज इज़ 30 ओनली, और अगर मैं अभी से टेंशन लेने लगूँगी किसी भी चीज़ का, सो मुझे बीपी या शुगर हो जाएगा. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बिकॉज आई एम फ्रॉम CBSE बैकग्राउंड. आई all my schooling was from only convent school. So actually मैं अपने मम्मी पापा के साथ डिवोर्स होने के बाद रह रही थी. ओके, देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड जलगांव इन महाराष्ट्र. ओके, एंड वहाँ पे मतलब मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट मुझे, क्योंकि मैं अप्लाई तो कर रही थी, बट मुझे कहीं से कॉल आया कि हमारे स्कूल में पोजीशंस ओपन है, तो आप आ सकते हो क्या. एंड दे आर लाइक, द पोजीशन वॉज फॉर इंग्लिश टीचर ओनली. So I just went there in a school. I just told about myself. आपको वहाँ पे पूछा जाएगा आपका बैकग्राउंड वगैरह, आपका इंट्रोडक्शन कैसे देना. इफ़ यू वांट द इंट्रोडक्शन पार्ट, यू कैन जस्ट कमेंट मी, और मैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट बना दूँगी. ओके, सो उन्होंने सारी चीज़ें पूछा. और आप जब भी स्कूल में जाते हो तो आपको ये बात पता है कि आपको वहाँ पे डेमो देना पड़ता है. डेमो यानी कि आपको पहले से एक लेसन की तैयारी करनी पड़ती है, और वो आपको वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको मार्क्स देते हैं. फिर सारा चीज़ उनको अच्छा लगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी थी. इवन मेरी जो हिंदी भी है वो भी काफ़ी अच्छी है. सो दे टुक मी एंड दे गेव मी 17,000 स्टार्टिंग सैलरी. सो इट वॉज वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज मैं देखूँगी तो मेरे स्कूल में जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम पेमेंट है. सो इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड,
एंड इफ़ यू हैव, अगर जैसे मैं इस स्कूल में लग गई हूँ, मैंने अभी बीएड के लिए अप्लाई तो किया था, बट एक मुझे मतलब मैंने महाराष्ट्र की सीईटी दी थी, बट उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि वो पैसा ज़्यादा मांग रहे थे, 1 लाख, एंड मुझे लगा कि 1 लाख भरना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। सो आप बीएड नहीं किए हो, बट देर आर मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो आपको ले सकते हैं। ओके, सो अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो गूगल पे जाओ, अप्लाई करो, रोज का देखो कि कहाँ कहाँ पर, गूगल पे ही देखो कि इंग्लिश टीचर वैकेंसी इन दिल्ली, इंग्लिश टीचर वैकेंसी इन दिस प्लेस, इन दैट प्लेस, इन जलगांव, इन मुंबई, और ऐसे करके आप अप्लाई करो रोज़। कहीं ना कहीं से तो कॉल ज़रूर आएगा आप लोगों को। ओके, सो अगर आप लोगों को और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि मेरे हेयर कैसे दिख रहे हैं। बाय बाय। क्योंकि मेरे घर में अब मैं अभी वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि नीचे में मम्मी पापा आ गए हैं। ओके, और अभी मुझे बहुत सारे काम है, मम्मी मुझे डांटेगी कि आपने अभी तक काम क्यों नहीं किया। ओके, सो बाय बाय।